हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th वालों के लिए जो 27 मई को क्लास 10th का संस्कृत का मासिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों हम लोग इसी क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी क्लास में देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और एक क्लास 10th का 27 मई को आप लोग का संस्कृत और हिंदी का परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। अगर आप लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तो जाकर क्लास कर लीजिए हमारे चैनल पर। और आप लोग का विषय कोड संस्कृत का 105 रहेगा और समय यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट रहेगा और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1 से 30 तक कि प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पेन से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर दे। तो 30 क्वेश्चन हैं, जिनमें से मात्र 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो आप लोग का पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है। उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साधुओं को। इसका राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साधुओं को। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो हम लोग इसका सीधे ऑब्जेक्टिव आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी का आंसर लिखा गया है। यहाँ पर फर्स्ट का आंसर जैसे ए है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 3 नंबर क्वेश्चन का ए, 4 का यहाँ पर डी और 5 का ए। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा यहाँ पर पेपर में कि उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है। तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 30 में 30 यहाँ पर आंसर हम लिखे हैं। इसका क्वेश्चन पेपर हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और भी क्लास कराना है। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए, सेकंड का 2, थर्ड का ए, इस तरह से 30 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। देख सकते हैं 30 तक यहाँ पर आंसर लिखा गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हम टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF सेंड कर देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 10, जिनमें से 5 प्रश्नों के जवाब देना है। तो कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर पूछा गया है कि किसे आत्मदर्शन होता है। उसके बाद है कि पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ। उसके बाद है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यह कैसे पता चला। उसके बाद है यहाँ पर कि निर्गतियों एंड अनाथों में आलसी को प्रथम क्यों माना गया है। उसके बाद आलस सलाह का खर्च क्यों बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पर बृहदोपनिषद में क्या वर्णित है। उसके बाद है कि लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें। उसके बाद है कि भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवगण क्या चाहते हैं। उसके बाद है कि जन्म पूर्ण संस्कारों का उद्देश्य क्या है। उसके बाद है शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को क्या उपदेश देते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे सभी का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। ये क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर लिखा गया है। जैसे क नंबर का आंसर आप लोग लिखिएगा कि महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिएगा। उसके बाद ख नंबर है
ख का उत्तर है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना पाटलिपुत्र नगर सभी समयों में महत्वपूर्ण रहा। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से आकर्षक हैं। विदेशी यात्रीगण मेगास्थनीज फयान और हैंसंग और एस्टिंगसंग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। तो ख नंबर का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। ग नंबर का उत्तर आप लोग लिखिएगा कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र यानी पटना लगभग हजारों वर्ष तक जीर्ण जीर्ण रूप में रहा। इसका संकेत मुद्राक्षर आदि अनेक साहित्य ग्रंथों में मिलता है। मुगल वंश में इस नगर का उदार हुआ और अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया और यह शब्द पटन शब्द से निकलता है। नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर घ नंबर का आप लोग आंसर लिखिएगा कि आलसियों का जीवन अत्यधिक कष्टकारक है। वे अपने जीवन की रक्षा भी दयावान व्यक्ति के बिना नहीं कर सकते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है जो स्वार्थ त्याग करने योग्य है। उसके बाद इस तरह से सभी का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर। इसका PDF हम अभी ग्रुप में सेंड कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। उसके बाद यहाँ पर ये 5 अंक में पूछा जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद लिखने के लिए। तो आप लोग किसी एक पर अनुच्छेद लिख दीजिएगा, देख लीजिएगा किस पर आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। जैसे अस्माकक देश है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद यहाँ पर पाटलिपुत्रम। तो इस तरह से आप लोग अनुच्छेद लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और इसका ऑब्जेक्टिव भी हम बता दिए हैं, देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव ये रहा, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन भी है और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी है। तो आप लोग मिला लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। और हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।